श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस नवा पारायण नवम दिन के उपाख्यान में श्री राम का राज्याभिषेक तथा विदाई। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित चोर। राम राम कहा सेवक कान कन्ह बुलाए, प्रथम सखन अमवान जाए। श्री राम जी ने सेवकों को आदेश दिया कि सभी सखाओं को स्नान करा करके वस्त्र आभूषण से विभूषित कर दिए करो। मुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआए। अनहवाए प्रभु तीनहु भाये, भगत बचल कृपाल रघुनाय राये। तदंतर से रघुनाथ जी ने भरत जी की जटाओं को हाथों से सुलझाया और फिर सभी भाइयों को प्रभु ने स्नान करवाया। स्वयं भी सभी क्रियाओं से निवृत्त हुए। सासुन सादर जन कहीं मंजन तुरत कराए, दिव्य वसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा करके उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, माने पहना दिए। राम बाम दिशि शोभित रमारोप गुण खान, देख मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जान। श्री राम के बाई और रूप से और गुणों की रमा श्री जानकी जी सुशोभित हो रही है। उन्हें देख करके सभी माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझ करके बहुत प्रसन्न हो रही है। अशोको विजयते सो सिद्धार्थस्य समाहिता, मंत्रयन् राम वृद्धार्थम वृद्धस्तम नगरस्य च। अशोक, विजय और सिद्धार्थ ये तीनों मंत्री एकाग्रचित्त हो श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय तथा नगर की समृद्धि के लिए परस्पर मंत्रणा करने लगे। अभिषेकार्थम जया हर्ष महात्मनम, करतुम महर्तस्य रामस्य यति मंगल पूर्वकम। उन्होंने सेवकों से कहा, विजय के योग्य जो महात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके अभिषेक के लिए जो जो आवश्यक कार्य है करना है, वह मंगल पूर्वक तुम सब लोग उसको प्रेम से कीजिए। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर 128, 24, 25 से। सभी क्रियाएं पूरी हो जाने पर प्रभु बिलोके मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। गुरु जी वशिष्ठ ने तुरंत अत्यंत सुंदर सिंहासन मंगवाया। उनका तेज दिव्य था। उस पर श्री रघुनाथ जी ब्राह्मणों को सिर नवा करके विराज हुए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर से मुनि समुदाय। माता जानकी सहित राघव को सिंहासन पर विराजमान देख करके मुनियों का समुदाय हर्षित हुआ। ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब बेप्रन आय सुदेना। सुत बिलो के
हर्षित महतारे, बार बार आरती उतारे। सर्वप्रथम गुरुदेव जी ने श्री रघुनाथ जी का तिलक किया। तदंतर सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के तिलक किए। माताएं प्रसन्न होकर के बार बार श्री राम जी की आरती उतार रहे हैं। मालम ज्वलंते वपुषाम कांचनी सतपुष्कराम, राघवाय तदो वायुर्वासेन प्रचोदितः। सर्वरत्न समायुक्तम मणिभिन्न विभूषितम, मुक्ताहारम नरेंद्राय तदो शक्र प्रचोदिता। उस अवसर पर देवराज इंद्र ने इंद्र की प्रेरणा से उस अवसर पर देवराज इंद्र ने की प्रेरणा से वासुदेव ने 100 सुवर्ण में कमलों से बनी हुई एक दीप्तमान माला और सब प्रकार के रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ताहार राजा रामचंद्र जी को भेंट किया। प्रयुक्त देव गंधर्वा नृत्य अप्सरो गणा, अभिषेके तदहर्षम तदा रामस्य धीमतः। बुद्धिमान श्री राम के अभिषेक काल में देव गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान श्री राम इस सम्मान के सर्वथा योग्य थे। भूमि सरस्वती चैव फलवन्तस्य पादपा, गंधवन्ते चा पुष्पाणे बभो राघोत्सवे। श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक के उत्सव में के समय पृथ्वी खेतों से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फूलों में सुगंध आ गई। वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 128-69 से 72 से 1/2। आज्ञा सुन सभी प्रबंधक जन जुट गए सामयिक साधन पर, मिथिला के श्री समेत रघुपति आसीन हुए सिंहासन पर। यह मन चीताय अवसर पाकर, नर मुनि सब हर्षाते हैं। जय राजा रामचंद्र कह कर, देवता पुष्प बरसाते हैं। श्री राम राजा सिया महारानी, अवधपुरी रजधानी। सिंहासन पर राम जी विराजे, देख प्रजा हर्षानी। वाम भाग में सियाजी विराजे, दाहिने राम धनु पानी। मंगल भवन राम रघुनंदन, सियाजी सकल गुण खानी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, सखी बोले मनोहर बानी। आज्ञा सुनी सभी प्रबंधक, जन जुट गए सामयिक साधन पर। मिथिला के श्री समेत रघुपति, आसीन हुए सिंहासन पर। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बरहि सादर शेष श्रुति, सोरस जान महेश। हे पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बन रहा है। सरस्वती जी, शेष जी और आदिवेद निरंतर जिनका वर्णन करते हुए और उनका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। श्री रामचंद्र जी की विनती करके, श्री रामचंद्र जी की विनती करके सब लोग, सभी देवता चले गए। भाटों का रूप धारण करके चारों ओर वेद वहां आकर के विनती करने लगे। श्री राम जी ने उनको पहचान करके आदर किया, लेकिन इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। जय सगुन निर्गुण रूप रूप, अनूप भूप शिरोमणि।
दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल कल भुज बल बने। अवतार नर संसार भार विभंजनि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संजुत शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, हे लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड बल तथा दुष्ट निशाचरों की अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर के संसार के भार को नष्ट करके कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होकर के देव राक्षस नाग मनुष्य चर और अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे प्रभु, आपकी भक्ति सर्वोपरि है। इस प्रकार वेदों ने अनेक प्रकार के छा छंदों से विनती की है। विनती करके अंतर ध्यान हो करके ब्रह्मलोक को चले गए। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जहां से रघुनाथ जी थे वहां श्री शंकर जी आए और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागति मागत पाहि प्रभो। हे राम, हे रामायण, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन से के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापत, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह श्री शंकर भगवान ने 10 छंदों में रघुनाथ जी की विनती किया है। श्री महादेव जी कहते हैं, नमोऽस्तु रामाय सशक्तका शक्तिकाय नीलोम्बपत्यश्यामं कोमलांगम किरीटहारांग विभूषणाय सिंहासनास्थाय महाप्रभावाय आदिमद्यंत विहीनेका श्रेयस्वस्याशिषालोक जातम् स्वामाय तेनं नालिप्यसेतुम्। अस्वे सुखे अजाग्रत स्वल्यवन्दा लीला विधत्ते गुरु समृद्धस्तुम्। प्रपन्नं भक्तं नो विधान हेतो नानावतारे सुरमान सोपाद्ये प्रतीयसे ज्ञान भीरेव नित्यम। श्री महादेव जी कहते हैं, नील कमल के समान सुकोमल शस्य श्यामल शरीर वाले किरीट, हार और भुजबंद आदि से विभूषित तथा अपनी शक्ति श्री सीता जी सहित सिंहासन पर विराजमान महातेजस्वी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे राम, आप आदि अंत और मध्य से रहित अद्वितीय हैं। अपनी माया से आप ही संपूर्ण लोकों की रचना, पालन और संहार करते हैं, तो भी मैं उससे लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप निरंतर स्वानंद मग्न और आनिध्य है। आप अपनी माया के गुणों से आवृत होकर के आप अपने शरणागत भक्तों का मार्ग दिखाने के लिए हे देव मनुष्य आदि नाना प्रकार के अवतार लेकर के विचित्र लीलाएं करते हैं। उस सब सदा ज्ञानी जन आपको ही जान पाते हैं। स्वानेन लोकम सकलम विधायतम
विहर्षं चातुं तद्य फणीश्वरा उपारथो भावनिलो नृपोषधे प्रवर्ष रूपो वसे नैकदा जगत। आप अपने अंश के से संपूर्ण लोकों की रचना करके उन्हें शेष रूप होकर के नीचे को धारण करते हैं तथा सूर्य वायु चंद्र औषध तथा वृष्ट रूप हो करके उसका नाना प्रकार से पालन करते हैं। अध्यात्म रामायण युद्ध कांड का सर्ग 15:51 से 54 तक। शंकर जी कहने लगे, हे प्रभु, यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे अपने चरणों में भक्ति तथा भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। बरनी उमापते राम गुण हरसि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विध सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके महादेव जी बहुत हर्षित होकर के कैलाश को चले गए। फिर भी श्री राम जी ने सभी वानर वीरों को सुखदायक रहने योग्य निवास स्थान दिलाए। अयोध्या में श्री राम जी के राजा बनने के बाद नए नए मंगल हो रहे हैं। नित्य श्री राम जी के चरणों में नया नया प्रेम हो रहा है। सभी वानर वीर ब्रह्मानंद में मस्त हो रहे हैं। उनको समय का पता ही नहीं चला और उनको अयोध्या में रहते 6 मास बीत गया। बिसरे गृह सपन सुधि नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबिन सादर सिरो नाए। उन लोगों को नए घर भूल गए हूँ, उन लोगों को अपने घर भूल गए हूँ ऐसा लगता है। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी अपने घर की सुध बुध नहीं याद आ रही है। ऐसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात भी कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने उन सब सखाओं को बुलवाया। सबने आकर के आदर सहित भगवान के चरणों में सिर झुकाया। श्री राम जी कहने लगे, आपने मेरी बड़ी सेवा किया है, आप सभी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भाई, राज संपत्ति, जानकी, घर, कुटुंब, मित्र और अपना शरीर भी मुझे तुम्हारे समान प्रिय नहीं है। अब आप सभी अपने अपने घरों को जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। श्री राम ने वस्त्राभूषण मंगा करके भरत जी के द्वारा बनाए हुए कपिराज सुग्रीव को पहनाए। लक्ष्मण जी ने विभीषण को सजाया, अंगद चुप बैठा था। जामवंत नंदील लाद को भी श्री राम वस्त्राभूषण पहना करके सजाया। सभी ने श्री राम को अपने हृदय में धारण कर अपने अपने निवास को प्रस्थान किया। अंगद कहने लगे, हे प्रभु, मेरा पिता मरते समय मुझे आपके गोद में डाल कर गए थे, इसलिए आप ही मेरे माता हो, पिता हो, आप ही मेरे गुरु और स्वामी हो। निज उर माल बसन मनी, बाल तनय पहिराई। विदा के न भगवान तब बहु प्रकार समुझाए। अपने गले की माला, वस्त्र और मणि अंगद को पहना करके बहुत समझा बुझा करके विदा किया। भगवान श्री राम ने अंगद को अयोध्या से विदा हो करके सभी वानर वीर अपने अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। सुग्रीवो वानरो श्रेष्ठो दृष्टुम रामभिषेचनम्, पूजितश्च रामेण किष्किन्धं प्रविशत पुरीम्। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने भी श्री राम जी की राज्याभिषेक का उत्सव देख करके उससे पूजित हो किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। विभीषणो अपि धर्मात्मा सातेन ऋषभे लब्धं कुलधनं
व्यालंकम प्रज्ञान महाशयः। महायशस्वी धर्मात्मा विभीषण ने भी अपने कुल का वैभव, अपना राज्य पा करके अपने साथी श्रेष्ठ निशाचरों के साथ लंकापुरी को चले गए। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर्ग 128 89 90 से। तदंतर से रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, आप दुर्लभ से दुर्लभ वरदान मांग लो। इस वाक्य को सुनकर हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु, आपका नाम स्मरण करता हुआ मेरा मन तृप्त नहीं होता है। आत्मानाशम सततम स्मरम स्था विभूतले यथा यावत यथा याति ते नामम लोके तावत कलेवरम। मम तिष्ठन्तु राजेन्द्रो वरोऽयं मे काञ्चितं रामस्ते तु तं प्राया मुक्तिष्ठति यथा सुखम्। कल्पान्ते मम सायुज्यं प्राप्स्ये नायत्र संशया तामां जानकी प्रीतं यत्र कुत्राति मारुते। स्थितं तमानुशान्ते भोगं सर्वे ममाज्ञा स्थितं तानुशान्ते भोगं सर्वे ममानुज्ञा। इत्युक्तं मारुतेस्तं मध्यमेश्वराभ्यां प्रविष्टतो। मैं निरंतर आपका नाम स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर हूँ। हे राजवेंद्र, मेरा मनोवांछित वर यही है कि जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा यह शरीर भी रहे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐसा ही हो, तुम जीवन मुक्त हो, संसार में सुख पूर्वक रहो। कल्प का अंत होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर जानकी जी ने उनसे कहा, हे मारुत नंदन, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहाँ मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास संपूर्ण भोग उपस्थित हो जाएंगे। आपने प्रभु भगवान राम और सीता जी के इस प्रकार कहने पर महामती हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अध्यात्म रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 18 13 16 तक। पुनि कृपाल ले ओ बोलाए निषादा अदीने भूषण बसन प्रसादा। जाहू भवन मम सुमिरन करहूं मन क्रम बचन धर्म अनुसर हूँ। फिर श्री कृपा निधान कृपाल भगवान श्री राम जी ने श्री निषाद राज को बुलवा करके उनको भी वस्त्र आभूषण प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी अपने घर जाओ, जहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। हे निषाद राज, आप मेरे मित्र और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। ऐसा कह करके श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को विदा किया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानं गम्यते वन्दे विष्णु वैभवं सर्वलोकनाथम्। साशङ्खचक्रं साक्रीटकुण्डलं सपेस्तवस्त्रं सरसेहरक्षणं सारवक्षं हस्तर्वश्रिया नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम्। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुःखभाग् भवेत्।